A very good morning and all the students and hello everyone. I hope you are all are fine at home. So I'm Vijay Singh and this is financial accounting unit second, and this is a continuation of accounting treatment of shares, lecture 3 about this. And in that particular lecture, I discuss issue of share other than cash. So let's start with discussion. So first of all, you just know the shares issue for consideration other than cash means अगर कोई कंपनी शेयर खरीदती है या कोई कंपनी किसी का बिजनेस खरीद लेती है दूसरी भी कंपनी का, तो उस समय क्या होता है कि कंपनी को शेयर इशू कर सकते हैं अदर देन कैश। ठीक है, तो कंसिडरेशन जब हमें पे करना होता है मीन्स जो भी अमाउंट हम पे करते हैं परचेज करने के बाद, तो वो कैश में ना देके हम शेयर्स इशू कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं शेयर्स इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। When a company purchases any fixed assets or business and makes the payments to the vendor in the form of issue of share in place of cash, it is called issue of shares for consideration other than cash. So shares can be issued at par or at premium also. तो ये भी ध्यान देना होगा कि यहाँ प्रीमियम और पार दोनों पर इसको इशू किया जा सकता है। ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है या उसके बिजनेस को खरीदती है या कुछ असेट्स खरीदती है, समटाइम्स ये भी हम कह सकते हैं फिक्स असेट्स भी खरीद सकती है, तो देन कंपनी पे समथिंग तो लाइक कैश पे, तो उस समय पे कैश ना पे करके वो क्या करेंगे, शेयर्स को इश्यू कर देंगे इन प्लेस ऑफ कैश, या कुछ कैश दे देंगे कुछ शेयर्स इशू कर देंगे वेंडर्स को। तो ये ध्यान देना होगा इन पे इन टर्म्स ऑफ पेमेंट अगर हम बात करें तो वो उसको पेमेंट को कर देते हैं अदर देन कैश, इसको कहा जा सकता है। So these are the journal entries for issue of shares to vendor, consideration other than cash। ठीक है, अगर हम कोई कंपनी या बिजनेस खरीदते हैं तो उसको कैश के बदले में अगर हम शेयर्स देते हैं तो क्या होगा। तो फर्स्ट थिंग आपको ध्यान देनी है, ये देखिए ऑन परचेज ऑफ असेट, अगर आप केवल एसेट्स खरीद रहे हैं तो आपने करना क्या है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी कि जितने भी एसेट्स आपने खरीदी है वो डेबिट करनी है, जैसे लैंड बिल्डिंग फर्नीचर लॉट्स ऑफ एसेट्स हो सकते हैं, टू वेंडर यानी कि वेंडर्स को आपने दिया है। ठीक है, वेंडर का मतलब है जो व्यक्ति है जिससे आपने खरीदा है उसका नाम यहाँ आएगा। फिर आएगा ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, अगर आप बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट, अगर जो परचेज कंसिडरेशन है वो नेट एसेट से ज्यादा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट एंड टू सन्ड्री लायबिलिटीज एंड टू वेंडर्स। ठीक है, तो लायबिलिटीज है फिर वेंडर आ गया, तो जितना भी उसका डिफरेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि गुडविल भी होगी और सन्ड्री लायबिलिटीज भी होगी, फिर जो बचा वो आपका वेंडर के नाम से चला जाता है। दूसरी कंडीशन आती है इसमें व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट, अगर परचेज कंसिडरेशन लेस देन नेट एसेट होता है। ठीक है, तो अगर लेस होगा तो हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को यूज करेंगे, अगर मोर होगा तो हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर टू कैपिटल रिजर्व। ऑन इश्यू ऑफ शेयर एट पार, अगर हम पार पे इश्यू कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आप इसको करेंगे, और इश्यू एट प्रीमियम तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये करना है। अब यह ध्यान रखना है आपका वेंडर इज गिवन नेम, अगर आपका वेंडर का दिया है देन राइट द नेम ऑफ द वेंडर नॉट द वेंडर। ठीक है, केवल वेंडर नहीं लिखना है, अगर नाम दिया है तो नाम, जैसे मोहन अकाउंट है, सोहन अकाउंट, राम अकाउंट, इस टाइप से अगर दिए हैं तो उनका नाम आप यूज करेंगे। तो दिस इज अनदर, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, एटलस कंपनी लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम HMT कंपनी फॉर ₹64,000 एंड इट वाज डिसाइडेड टू पे 10,000 इन कैश। ठीक है, 10,000 कैश में पे करना है एंड बैलेंस विल बी पेड इशू ऑफ शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, और बाकी जो है वो 10 रुपए के एक शेयर में उन्होंने इशू करना है। तो एक शेयर 10 रुपए का है तो बाकी जितने बचे उसके हिसाब से कितने नंबर ऑफ अमाउंट जो है शेयर का आ जाएगा वो देखना है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एट पार और एट प्रीमियम ऑफ 20%, अगर प्रीमियम पे करते हैं तो क्या एंट्री होगी और पार पे करते हैं तो क्या होती है। देखिए ये सॉल्यूशन है, डेट पार्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आपने लिखना है, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एटलस लिमिटेड लिखना है। ठीक है,
अब यहाँ क्या करना है, सबसे पहले उसने खरीदा है HMT लिमिटेड से क्या खरीदा, मशीन खरीदी है। तो मशीन अकाउंट एसेट जो भी नाम आपको दिया, या कई सारी एसेट होंगी तो सबके नाम आ जाएंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट 64,000 उसने खरीदा है टू HMT। किससे खरीदा है? HMT से। बैंक से इसका पेमेंट कितना किया? 10,000 रुपये, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। तो 64,000 मशीनरी अकाउंट टू HMT अकाउंट क्रेडिट होगा, 54,000 टू बैंक अकाउंट 10,000। बीइंग मशीनरी परचेज ऑफ ₹10,000 एंड कैश एंड बैंक बैलेंस टू बी पेड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, जो है आप देख लेंगे। दूसरी कंडीशन, अब उसने क्या कहा, अगर वो इश्यू करता है शेयर एट पार, और तीसरी है आपकी फिर इश्यू एट प्रीमियम। तो व्हेन शेयर आर इश्यूड एट पार, तो क्या एंट्री बनेगी? HMT लिमिटेड, यानी कि ये कौन है? वेंडर, हम इसका नाम लिखते हैं। HMT लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर करने हैं? केवल 54,000 रुपए की, क्योंकि 10,000 उसने कैश पेमेंट कर दिया है। तो 54,000 और क्रेडिट में भी 54। तो बीइंग 5,400 शेयर ऑफ ₹10 ईच, क्योंकि कितने रुपए का शेयर है? 10 रुपए का शेयर है, ठीक है। तो 10 रुपए के हिसाब से 5,400 शेयर आपके हो जाते हैं, ठीक है, एट पार टू HMT, ठीक है। 10,000 54,100 शेयर जो है आपके, 5,400 शेयर वो 10 रुपए के हिसाब से HMT को इशू कर दिया गया है, ठीक है। अब दूसरी शेयर क्या है? इश्यू एट प्रीमियम। अगर हम बात करें 20% प्रीमियम की बात हो रही है, 10 रुपए का शेयर 20% प्रीमियम पे, यानी कि 12 रुपए में इशू करेंगे। तो व्हेन इश्यू ऑफ शेयर आर एट प्रीमियम, HMT लिमिटेड डेबिट 54,000, होना उतना ही है, अमाउंट वही रहेगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल कितने के हो गए फिर? 45,000 के, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बाकी जो अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम, इट इज 9,000। तो इनमें से ही निकलेगा कैसे? बीइंग 4,500 शेयर ऑफ इश्यू टू वेंडर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2, ठीक है। तो 54,000 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2, अगर हम करेंगे 12 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा? 4,500 जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आप निकालेंगे, ये तो यूज कर लेंगे। 54,000 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2, यानी कि 12% आप इसको करेंगे, तो 12 से निकालेंगे तो ये इतना आ जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। Rajan Limited purchased a running business from Vikas Limited for a sum of ₹250,000, payable as ₹220,000 in fully paid equity share of ₹10 each, ठीक है। ये राजन लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा विकास लिमिटेड से 2,50,000 का, और उसने 2,20,000 रुपये फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर जो है 10 रुपए के एक के हिसाब से पेमेंट करना है, एंड बैलेंस बाई बैंक ड्राफ्ट। बाकी जो पैसा है वो बैंक ड्राफ्ट से, कितना? 30,000 रुपये बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करेगा। The assets and the liabilities consisted the following: plant and machinery 19,000, building 90,000, sundry debtors 30,000, stock 50,000, cash 20,000 and creditors are 20,000। तो ये आपकी है, तो इसलिए हम उसको करेंगे। तो खरीदते समय जो उसने लिया तो उसके प्लांट एंड बिल्डिंग मशीनरी ये थी। तो हमने करना क्या है, जो जो खरीदा है आपने सबसे पहले वो देंगे। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 90,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 90,000, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है। फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000, देन कैश अकाउंट डेबिट 20,000। अब कितना है? क्रेडिटर्स कितने हैं आपके? 20,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर, सबसे पहले यही लिखना है 20,000। फिर विकास लिमिटेड को कितना पेमेंट करना है आपको? 2,50,000 टू विकास लिमिटेड, 2,50,000 आपने लिख दिया। टू कैपिटल रिजर्व, बाकी कहाँ गया? कैपिटल रिजर्व में। क्यों? क्योंकि ये असेट्स आर मोर देन द प्राइस, परचेज प्राइस से ज्यादा होगा तो आपका जो है ये आएगा। तो 90 प्लस हो गया 180, 180 प्लस 220, 220 प्लस 10 50 जो है आपका 270 प्लस 20 290 हो गया। 290 नहीं 280 होगा शायद, आई थिंक। 90 90 180 हो गया, और 9 9 18 18 3 21 21 5 26 और 2 28 हो गया, ठीक है। 2,80,000 हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 के हैं, विकास लिमिटेड को 2,50,000 है, तो 2,70,000 प्लस कैपिटल रिजर्व जो है वो 10,000 में आ जाएगा, बिकॉज द असेट्स प्राइस इज मोर देन द परचेज प्राइस। तो दैट्स वाई टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग बिजनेस परचेज, ठीक है, हमारी जो है वो हो जाएगी। अब क्या करना है?
अब इसमें पेमेंट करना है, तो विकास लिमिटेड क्या है, हु इज द रिसीवर हो जाएगा। तो जिससे हमने खरीदा विकास लिमिटेड, डेबिट हो गया 2,50,000 का। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी दी है उसको, 2,20,000 की। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आपने पेमेंट किया है, तो 2,20,000 हो गया। अदर जो अमाउंट है वो बैलेंस, यानी कि कितना बचा, 30,000 रुपये, 30,000, 2,50,000 220, इट इज 30,000 टू बैंक अकाउंट। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इवन ड्राफ्ट टू द वेंडर्स। तो ये जो एंट्रीज है इस टाइप से आप इसमें कर सकते हैं। So thank you very much. This is all about the other than cash.